ये जून के माह में धनु राशि वालों के दो दो बड़े महाराजों बन रहे हैं। अब ये दो बड़े महाराजों जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसानी जीवन अवश्य बदलता है। जब गर्मी होती है तो उसके बाद बारिश आती है तो उसके बाद सर्दी का मौसम आता है। तो ऐसे ही जब ऋतुएं बदलती हैं तो इंसानी जीवन भी अवश्य बदलता है। अब देखिए 1 जून सन 2024 से सबसे पहले मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल राहु की युति टूटेगी। मंगल बनाएंगे रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो लोग जो है बीटेक, एमटेक, एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत शुभ है। यहाँ स्थिति देखी जाए तो 15 जून सन 2024 तक चतुर्भुजी 4 ग्रहों का महाराजयोग छठे भाव में लगेगा। छठे भाव में ये राजयोग भी बहुत शुभ है। यहाँ विदेशों से धन लाभ धनु राशि वालों के, कारोबार में तरक्की। यहाँ छठे भाव में गुरु बैठे हैं, छठे भाव में शुक्र, सूर्य, और 29 मई सन 2024 से आ जाएंगे बुध, और बुध वृष राशि में आएंगे, और वृष राशि में ही शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी योग बन गया, एक राजयोग और निकल गया। तो यहाँ आपको क्या प्राप्ति होगी? विदेशों से धन लाभ की प्राप्ति। आज का जो युग है वह इंटरनेट से कनेक्टिविटी करता है। अब जो लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, किसी भी तरीके से ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। छठे भाव में जब गुरु बैठेंगे तो इनका बल लेके, क्योंकि छठे भाव में जब गुरु बैठेंगे तो इनकी गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो दृष्टियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु क्या है, जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो सबसे पहले तो 5वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेंगे। धनु राशि वालों के जो सप्तक दृष्टि है वो 12वें घर को देखेंगे, और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वह दूसरे घर पर पड़ रही है, जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान है। तो अचानक धन लाभ के योग, कारोबार में तरक्की, विदेशों से धन लाभ के योग, नौकरी में प्रमोशन, या आप बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी तलाश रहे हैं तो धनु राशि वालों की नौकरी लग जाएगी। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत बेटर है, जिंदगी में बदलाव होगा। और ये दो महाराजयोग जो कि चतुर्भुजी राजयोग आपका 29 मई सन 2024 से ही बन जाएगा, और 1 जून सन 2024 से मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और आपके 5वें घर में आ जाएंगे। तो 5वें घर का मंगल बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखना है, ध्यान सोच समझ के अपने कार्यों को करना है। किसी भी रूप से साइन करने हैं तो सोच समझ के करने, और अपनों से बचाव रखना है, क्योंकि कभी कभी बाहर का धोखा नहीं, अपना धोखा दे जाता है। तो सोच समझ के काम करें। मंगल की समसप्तक दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पे, तो विदेशों से लाभ के योग, यात्राएं हो सकती हैं, आप कहीं टूरिज्म पे जा सकते हैं, विदेश के योग बन सकते हैं। तो जीवन में सफलता के योग बनेंगे, और धनु राशि वाले एक बहुत ही अच्छा मुकाम पाएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ऋण लगे हुए हैं, आप परेशान हैं, कर्जा हो गया है, देखो बार बार फीस पूछने से कोई काम नहीं चलेगा। आप फीस का रोना रोते रहेंगे और अपना कीमती वक्त निकालते रहेंगे। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, और जो क्लाइंट 1-1 साल 1.5 साल से फीस पूछ रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आप पहले हज़ारों का नुकसान कर रहे थे, अब आप जो है लाखों का नुकसान कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? आप कम से कम एक दफ़े अपनी कुंडली तो चेक करवाइए, कम से कम उपाय तो करिए। हर वर्ष आपकी कुंडली बदल जाती है, क्योंकि वर्षफल चेंज होता है, और वो वर्षफल बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। तो जो उपाय हैं वो पूरे साल करने हैं, मन भाव से करने हैं, तो उसके रिजल्ट आएंगे। आपकी कम से कम जो बड़ी बड़ी परेशानियां वह सूक्ष्म तो होंगी, नहीं तो आप नुकसान करते रहोगे। कारोबार में नुकसान, कर्जा हो गया, नौकरी नहीं लगती, 50-50 इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बताइए कि कितने बड़े गंधर्व हैं जो 50-50 इंटरव्यू दे रहे हैं, और फिर 50 इंटरव्यू के बाद हमारे पास आ रहे हैं। तो आपने क्या फ़ायदा कर लिया? उपायों का असर आने में भी टाइम लगता है। तो आप जब एक ही इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए, 2 में नहीं हो पाए, 3 में नहीं हो पाए, और आप 50 इंटरव्यू देने के बाद मेरे पास आ रहे हैं। पहले आपके पास हज़ारों का कर्जा था, फिर लाखों का हुआ, अब करोड़ों का हुआ, तब मेरे पास आ रहे हो, न करो गुरुजी कुंडली विश्लेषण कर दो। तो क्या जादू है ये? उपाय के असर होने में टाइम लगता है। आपके ऊपर शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, अब ये होती है 20-20, 18-18 साल की। अब हर वर्ष चेंज होता है, तो एक बार कुंडली विश्लेषण करवाने से कुछ नहीं होता, हर वर्ष आना है आपको, क्योंकि हर वर्ष में क्या है, मूवमेंट होता है ग्रहों का और आपकी वर्षफल कुंडली का, तो उनके भोग लगाने पड़ते हैं।
तो आपकी परेशानियां खत्म होती जाती हैं, क्योंकि उपाय के असर आते जाती हैं। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, और जो हमारे पास आ गया उसके भाग्य ऑटोमेटिकली खुल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेके आता है। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अकल बड़ी की भैंस, आपको अकल का इस्तेमाल करना है। बड़े बड़े नुकसान करने से अच्छा है कि छोटे नुकसान में ही आ जाओ और आप गुरु से मार्गदर्शन ले लो। कम से कम आपका समय तो सुधरे। जब आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे गोचर आए और आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी कुंडली में दिक्कत है। कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप करे आए जो इस जन्म में आप परेशान हो। नहीं तो धनु राशि वाले मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, और एक एक धनु राशि वाला बेरोजगार है, परेशान है, या कोई भी राशि है आपकी। ऐसा नहीं है धनु राशि की बात करो, कोई भी राशि है, कोई भी आओ हमारे पास, हम तो सबकी कुंडलियाँ चेक करते हैं और सबको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय देते हैं, आपके प्रश्न उत्तर देते हैं। मगर जब भी आओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मैं जो है अटेंड करता हूँ। कॉल करना मत ही, क्योंकि बहुत समय व्यस्त रहता हूँ। रात दिन आपके जो है सेवाओं में लगे रहती है, रात दिन आपकी परेशानियों को मुक्तियों में लगे रहते हैं, क्योंकि गुरु का काम क्या है, आपकी हम सेवा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, आपको परेशानियों से दूर कर रहे हैं। तो भैया व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ओनली कुंडली विश्लेषण होगा, और जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दिए जाए उन्हें कर जरूर लेना। ये नहीं कि आपने खाली कुंडली विश्लेषण कर लिया और आपने उपाय करे नहीं, आलस करके बैठ गए और आपने कुंडली विश्लेषण करवा के उपाय करे, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा फिर। तो उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आपकी जो मसलत है वो दूर होती है, परेशानियाँ दूर होती हैं। आप डॉक्टर के पास गए, खाली पर्चा बनवा लिया, उपाय करे नहीं, मेडिसिन ली नहीं, तो आप सही कहाँ से होगे। और जो उपाय कलयुगी हैं आसान है, छोटे छोटे उपाय बहुत आसान है, मगर रिजल्ट बहुत आई है। तो उपाय भैया कर लेना, तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ अवश्य मुक्त होंगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।